हेलो फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर के अगली योजनाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हमारी अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यह काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी योजना है। इस योजना की शुरुआत 2007-8 में गेहूं और दलहन पर एनएफएसएम का प्रारंभ किया गया था। इसका वित्त पोषण 60:40 के अनुपात में किया जाता है, जिसके तहत 60% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 40% राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब इसमें जब भी आगे कहीं किसी वीडियो में 60:40 हो तो वहाँ पर सीधी सी बात है, हमें यही समझना है कि 60% भारत सरकार और 40% राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो एनएफएसएम की तरफ कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? सबसे पहले तो बीजों का वितरण किया जाता है, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है, किसानों को और अनेक तरह के सहयोग, ताकि जैसे पेस्टिसाइड कंट्रोल हो गया, उर्वरक उपलब्ध कराना हो गया, खाद उपलब्ध करवाना हो गया, वह सारे एनएफएसएम के तहत किए जाते हैं। तो यह अलग अलग फसलों के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले शुरुआत हुई थी एनएफएसएम गेहूं और दलहन। तो दलहन की जो एनएफएसएम दलहन है वो सभी 33 जिलों में चल रहा है। एनएफएसएम गेहूं है वो 14 जिलों में चल रहा है। तो जब हम दक्षिण राजस्थान की तरफ से शुरुआत करें तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, इस प्रकार ये 14 जिले हैं जिनके अंदर एनएफएसएम गेहूँ चल रहा है। उसके अलावा उसके बाद में है अपने एनएफएसएम मोटा अनाज मक्का। तो मक्के का उत्पादन अपने दक्षिणी राजस्थान में होता है, इसीलिए ये 5 जिलों में चल रहा है दक्षिणी राजस्थान के: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। फिर अपने एनएफएसएम मोटा अनाज जो भी अपने राजस्थान के 7 जिलों में चल रहा है: जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। उसके बाद में इसका नेक्स्ट कंटेंट है एनएफएसएम न्यूट्री सीरियल मिशन। यह 2018-19 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत ज्वार और बाजरा के लिए ये मिशन चल रहा है। तो ज्वार के लिए 10 जिलों में है। 10 जिले कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। फिर बाजरा 21 जिलों में चल रहे हैं। 21 जिलों के नाम याद नहीं रख सकते तो अपन सिर्फ संभाग वाइज याद रख सकते हैं। तो इस 21 जिलों में जोधपुर संभाग के सभी 6 जिले हैं, जयपुर संभाग के सभी 5 जिले, भरतपुर संभाग के सभी 4 जिले, अजमेर संभाग के अजमेर, नागौर और टोंक, और बीकानेर संभाग के बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ जिले। इस प्रकार ये टोटल अपने 21 जिले इसमें शामिल है। एनएफएसएम के अगले घटक है अपने एनएफएसएम वाणिज्यिक फसल कपास। एनएफएसएम वाणिज्यिक फसल, इसके तहत कपास का बीज का आपको वितरण किया जाता है। एनएफएसएम तिलहन, इसमें जो फंडिंग है, वित्त पोषण है, वो 60:40 के अनुपात में है। और एनएफएसएम विशेष कार्यक्रम, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके अंदर राजस्थान सरकार का कोई भाग नहीं है। फिर इसकी लास्ट योजना है एनएफएसएम टीबीओ। टीबीओ का मतलब ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स या फिर तिलहन। तो इसके तहत 6 टीबीओ का जो वृक्षारोपण किया जा रहा है। कौन कौन से हैं वो 6? पहला है जैतून, दूसरा महुआ, तीसरा नीम, चौथा जोजोबा, पांचवा करंजा और छठा जट्रोपा। 2022-23 में इनमें से दो अपने ऑयल सीड्स का वृक्षारोपण किया गया था। एक तो है जैतून और दूसरा जोजोबा। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन NMAET, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य है कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण, किसानों को उचित तकनीक का हस्तांतरण। ठीक है, इसका वित्त पोषण भी 60:40 में किया जा रहा है। इस मिशन के अपने 4 उप मिशन हैं। पहला है कृषि विस्तार पर उप मिशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। दूसरा है बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन, सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटेशन। तीसरा है कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी। और चौथा है कृषि में ई गवर्नेंस। अगला अपने इसके अंदर योजना है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका वित्त पोषण भी 60:40 के रूप में किया जाता है। इस योजना को निम्न 4 योजनाओं के आप सम्मिलित करके पुनर्गठित किया गया है। वो 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं? मतलब कि पहले ये 4 योजनाएं चल रही थी, इन चारों को सम्मिलित करके ये नई योजना बनाई गई है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। पहले 4 थी: राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन परियोजना और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस योजना के वापिस से पुनः 4 उप मिशन है। पहला है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास। इसके तहत कृषकों को समन्वित कृषि पद्धति एवं सहायक गतिविधियों हेतु सहायता दी जाती है।
विभिन्न समन्वित कृषि पद्धतियाँ इसके अंदर अपनाई जाती है, जैसे पशुपालन आधारित, उद्यानिकी आधारित और वृक्ष आधारित। इसका अगला उपमिशन है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसका जो टैगलाइन है या लोगो है वो है अपने स्वस्थ धरा खेत हरा। इसके तहत विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन तकनीक का विकास किया जाता है। राज्य के सभी 352 ब्लॉक में संचालित है। इन 352 ब्लॉक के ये 1760 गाँव में इसका चयन किया गया है और प्रत्येक गांव से 89 मृदा नमूनों का संग्रहण किया जाता है। और इसका अंतिम उपमिशन है कृषि वानिकी पर उपमिशन। यह 2017-18 में प्रारंभ किया गया था और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित और विकास करने हेतु ये मिशन चल रहा है। हालांकि आर्थिक समीक्षा में ये लिखा गया है कि राजस्थान टिकाऊ खेती राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के 4 उपमिशन है, लेकिन उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में या क्या वर्णन केवल 3 का ही किया गया है। अगली अपने योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह 2007-8 में प्रारंभ की गई थी। इसका वित्त पोषण 60:40 में होता है। इसका उद्देश्य एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि इस योजना का नोडल विभाग तो उद्यानिकी विभाग है, वहीं क्रियान्वयन कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जाता है। और इसका वित्त पोषण भी 60:40 में किया जा रहा है, जिसमें 60% भारत सरकार द्वारा और 40% राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत खरीफ 2016 से की गई थी। इसके तहत खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। इस योजना में कृषक द्वारा आपके जो है प्रीमियम का भुगतान कितना किया जाना है वो है खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसल के लिए 5% है। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 से संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत कहा गया था कि असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% की अधिकतम प्रीमियम का अनुदान ही भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अंदर लास्ट टॉपिक है उत्पादकता। उत्पादकता के अंदर देखा गई कंपैरिजन है अपने आर्थिक समीक्षा में, जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2002-03 से 2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितनी वृद्धि हुई है। तो अनाज में 62.21% की, दलहन में 54.30% की, तिलहन में 36.65% और कपास में 95.10%। थैंक यू।